नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमुस बालाजी का और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सर्जरी कॉस्ट एस्टिमेटर सीरीज और यहाँ पे हर एक प्रकार के सर्जरी की कॉस्ट एस्टिमेशन की बात होगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एवरेज हॉस्पिटल स्टे कितना है सर्जरी के लिए, टाइम कितना लगता है फुल रिकवरी में, रिस्क फैक्टर्स और कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आएगा इस सर्जरी के बाद, और कॉस्ट ऑफ सर्जरी और रेट ऑफ सक्सेस। आज हम बात करने वाले लेजर असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी के बारे में या फिर लेजर कैटरेक्ट सर्जरी के बारे में। लेजर कैटरेक्ट सर्जरी के लिए आपको कौन से डॉक्टर के पास विजिट करना है? सिंपल आंसर है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास, क्योंकि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट स्पेशलाइज्ड होते हैं रिफ्रैक्टिव सर्जरीज करने के लिए, आंखों की सर्जरीज करने के लिए। वो आपकी ये सर्जरी करेंगे। एवरेज ड्यूरेशन ऑफ हॉस्पिटल स्टे, हॉस्पिटल में कितना देर तक आपको रहना है अगर आप लेजर कैटरेक्ट सर्जरी करते हो। कैटरेक्ट रिमूवल सर्जरी और लेंस प्लेसमेंट की सर्जरी में आपको हॉस्पिटल स्टे की जरूरत नहीं है, उसी दिन आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। 2 से 3 घंटे मैक्सिमम रखा जाता है, उसके बाद डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अब बात करते हैं टाइम ऑफ रिकवरी, कितना टाइम लगता है आपको फुली रिकवर करने में लेजर कैटरेक्ट सर्जरी के बाद। कैटरेक्ट सर्जरी के बाद आंखों में ड्रॉप्स आपको कंटिन्यूअसली 1 हफ्ते तक देना है, उसका रिकवरी वही है, 1 हफ्ते से 2 हफ्ते लगेंगे आपको विजिबल रिकवरी में, और टोटल रिकवरी में हो सकता है 1 से 1.5 महीना लग जाए। मगर आपकी विजिबल जो रिकवरी आपको महसूस होगा रिकवरी, वो 1 से 2 हफ्ते के बीच कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं चांसेस ऑफ सक्सेस। ये लेजर असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी, जिसको फ्लैक्स भी बोला जाता है, FLACS, इसका सक्सेस रेट काफी हाई है। इसका सक्सेस रेट 98 टू 99% कहा जाता है, क्योंकि हमारे पास इतना ऑप्शन है अभी आज के जमाने में। ये फेम्टोसेकंड सर्जरी होते हैं, बहुत अर्ली, बहुत लेजर प्रिसीशन कट्स और उससे रिमूवल और नया लेंस प्लेसमेंट, एकदम परफेक्ट सर्जरी आप बेझिझक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि सर्जरी की पोस्ट सर्जरी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है। अगर लेजर कैटरेक्ट रिमूवल सर्जरी करते हैं तो उसके हो सकता है कि ड्राई, ड्यूरिंग सर्जरी कुछ प्रॉब्लम में लीकेज होता है तो उसमें ड्राई आई की सिम्टम्स आ जाएंगे, ड्राई आई की प्रॉब्लम आएगा। हो सकता है आंखों के सामने ग्लेयर्स आए, ऐसा लगे कि जैसे लेंस ग्लेयर्स होते हैं वैसे ही ग्लेयर्स, मतलब स्पॉट वगैरह कुछ ऐसा फील हो। आप जब सर्जरी के बाद ओपन करेंगे आंख तब देखेंगे स्पॉट स्पॉट कुछ आपको नजर आ रहा है। ये सारी चीजें, ज्यादा रोशनी महसूस करना वो तो कॉमन है, मगर ज्यादा ऐसा स्पॉट वगैरह कुछ आ रहा है तो उसको लेंस ग्लेयर बोलते हैं, तो उसके लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। हो सकता है कि इसके दौरान सूजन रह जाए या फिर इन्फेक्शन हो आंख में, मगर आंख में इन्फेक्शन भी कॉमन हो सकता है अगर आप पोस्ट सर्जरी प्रॉपर केयर ना लो, उसको क्लीन ना करो या फिर उसमें ड्रॉप ठीक से ना दो, तो हो सकता है कि इन्फेक्शन हो। और कुछ केसेस में रेटिनल डिटैचमेंट होता है, बहुत रेयर केसेस में, अगर बहुत ही खराब सर्जरी रहा, रेटिनल डिटैचमेंट एक बहुत ही रेयर केस सिम्टम हो सकता है। अब बात करते हैं खर्चे की। खर्चे के बारे में ही आप ये वीडियो देख रहे हो। गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करें तो ये जो प्रोसेस होता है लेजर कैटरेक्ट रिमूवल, ये डे इन डे आउट, हमेशा हर रोज कतार में लोग कर रहे हैं, और आपको फ्री में मिल जाएगा, मुफ्त में मिल जाएगा। और हर एक सिटी में ऐसा हॉस्पिटल्स बहुत सारे होंगे जहां पे फ्री में ये सर्जरी हो रहा है, आप ट्राई कर सकते हो। अगर फ्री में ना भी होता है तो हो सकता है कि कुछ केसेस में आपको लेंस की पैसा देना पड़े, और यहाँ पे 4,000 से लेकर 40,000 इस बीच आपको लेंस की कीमत रहेगा। तो उस हिसाब से मेरा मानना है यहाँ पे 15 से 20,000 रुपए का जो लेंस वगैरह आता है वो बहुत अच्छा लेंस होता है, आप वो ट्राई करके देख सकते हो, कोई बात नहीं हो। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करें तो इसमें जो ये कॉस्ट आएगा वो वही है 60,000 टू 1 लाख, 1.5 लाख तक कभी कभी जाता है। अब वही डिपेंड करता है आईओएल, जो इम्प्लांट्स होते हैं लेंस, आईओएल बोला जाए, तो आईओएल के टाइप्स के ऊपर डिपेंड करेगा आप किस प्रकार के आईओएल लेते हो, उसके प्राइस के ऊपर भी पैकेज ओवरऑल वेरी करेगा। मगर रेंज काफी 25-30 हजार से लेकर एकदम 1 लाख तक का ये रेंज आपको प्राइवेट में भी मिल जाएगा। हो सकता है कि कुछ अपर टायर सिटीज में 1.5 लाख तक प्राइस चला जाए, मगर कम में हो जाता है। अब इंश्योरेंस कवरेज की बात करें, देखो लेंस, यहाँ पे कैटरेक्ट कैटरेक्ट होना है, मतलब आपके आंखों की रोशनी आप देख नहीं पाते हो ठीक तरीके से, तो कैटरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी कवर करते हैं, मगर ये स्लो ग्रोइंग डिजीज के अंदर कवर करते हैं। स्लो ग्रोइंग डिजीज में प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के तौर पे इसका जो वेटिंग पीरियड है वो मैक्सिमम इंश्योरेंस कंपनी में 2 से 4 साल के बीच होता है। तो आप इंश्योरेंस काटने के बाद तुरंत इमीडिएटली आप जाके ये कवर नहीं ले सकते। 2 साल 3 साल या फिर 4 साल वेटिंग के बाद आप ये क्लेम ले सकते हो। अब रिस्क फैक्टर्स की बात करें, देखो कैटरेक्ट रिमूवल सर्जरी वैसे रिस्क फ्री, काफी हद तक रिस्क फ्री है, मगर हो सकता है अगर आपकी उम्र 60 साल के ज्यादा है, और मैक्सिमम लोगों में कैटरेक्ट सर्जरी 60 साल के ज्यादा उम्र की पेशेंट में ही होता है, और स्मोकिंग आप करते हो तो उसमें हो सकता है, डायबिटीज है आप में तो एक रिस्क फैक्टर बनता है, स्टेरॉइड इस्तेमाल करते हो तो उसमें एक इम्पैक्ट बनता है, क्योंकि स्टेरॉइड आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है, इसलिए स्टेरॉइड के इस्तेमाल से भी एक इम्पैक्ट होता है। और अगर की आंख में इंजुरी, कभी ना कभी कोई इंजुरी आंख में अगर हुआ है आपका, तो वहां पे कैटरेक्ट रिमूवल सर्जरी में प्रॉब्लम आ सकता है, अदरवाइज इट इज वेरी फेयर टू
कंप्लीट। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं कमेंट में आपका जवाब देने की कोशिश करूंगा। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना इस चैनल को, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिले।